क्या आप जानते हैं कि चंबल में क्यों होता है खूनी संघर्ष? आखिर क्यों हैं लोग एक दूसरे के खून के प्यासे? और आज हम इसी से पर्दा उठाएंगे। जी हाँ, चंबल का नाम सुनते ही जहन में डाकुओं और बागियों की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन अब चंबल में डकैत नहीं है, उनकी जगह खनन माफिया ने ले ली है। इसकी वजह है विदेश में सालाना 500 करोड़ रुपए के पत्थर का एक्सपोर्ट होना, जिसके लिए खनन माफिया किसी का भी खून बहाने में जरा भी संकोच नहीं करते। देखिए सफेद पत्थर के काले कारोबार से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। सफेद पत्थर, काला कारोबार, सालाना 500 करोड़ का व्यापार। ग्वालियर की पहचान संगीत से ही नहीं बल्कि यहाँ के सफेद पत्थरों से है। यहाँ का सफेद पत्थर पूरे विश्व भर में टिडमेंट पत्थर के नाम से जाना जाता है और विश्व भर के लगभग 70 देशों में निर्यात होता है। लेकिन अब इस सफेद पत्थर पर नजर यहाँ के खनन माफियाओं की है। ग्वालियर चंबल के पहाड़ खोखले हो चुके हैं। इन पहाड़ों को खनन माफिया की नजर लग चुकी है और इसकी वजह है इन पहाड़ों की कोख से निकलने वाला सफेद पत्थर। वो सफेद पत्थर जिसे देश विदेश में टिंट मिंट के नाम से जाना जाता है। इस सफेद पत्थर का व्यापार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है। दुनिया के 70 देशों में टिंट मिंट की डिमांड है। यूरोप के 28 देशों में पत्थर की सप्लाई होती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तक मांग की जाती है। सालाना 500 करोड़ का पत्थर बाहर जाता है। 100 रुपए के टुकड़े की डॉलर में हो जाती है कीमत। यही वजह है कि सफेद पत्थर पर खनन माफिया की नजर पड़ गई है। पत्थरों के कारोबार से जुड़े हुए लोगों का तो यहां तक कहना है कि करीब 50% पत्थर अवैध तरीके से निकाले जा रहे हैं। इसमें बड़े बड़े राजनेताओं के साथ प्रशासन के लोग भी शामिल हैं, जिसके चलते खनन माफिया बेखौफ होकर पत्थर की खुदाई कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट और माइनिंग की मिलीभगत है और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो करीबन 50% उत्खनन अवैध खदानों से हो रहा है, 50% वैध खदानों से हो रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भागीदारी है। अब आप समझ गए होंगे कि अंचल में अवैध पत्थरों का काला कारोबार जोर शोर से क्यों फल फूल रहा है, क्यों खनन माफिया इस पत्थर के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे होने के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाक में दम किए हुए हैं। ये खनन माफिया सरकार को करोड़ों का चूना तो लगा ही रहे हैं, वैध रूप से कारोबार करने वालों के लिए भी संकट पैदा कर रहे हैं। ठप हो रहा है वैध कारोबार, लीगल कारोबार करने वालों के पास नहीं पहुंच रहा पत्थर। खनन माफिया राजस्थान कर रहे पत्थर की सप्लाई। करोड़ों में होने वाला लीगल कारोबार लाखों में सिमट गया है। हमसे प्रशासन सिर्फ ये चाहता है कि हम उनकी बोली बोलें, जबकि हम ये चाहते हैं कि पत्थर का किस तरीके से उन्नयन हो सकता है, इसमें और रोजगारों का सृजन कैसे हो सकता है, कैसे इस देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है, कैसे प्रदेश शासन को खनिज के रूप में राजस्व की प्राप्त हो सकती है, उनके हमारे द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये पूरा जो निर्यात करीब विश्व के 70 से अधिक देशों को होता है। ऐसा नहीं है कि इस पत्थर के कारोबार का लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। सरकार और उसके नुमाइंदे इस पत्थर के काले कारोबार को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ नाकामयाबी ही मिली है। कई होनहार अफसर भी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन के पास जुबानी रणनीति के अलावा इस कारोबार को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आती। देखिए, अवैध उत्खनन के संबंध में जो आपने बताया पर्टिकुलर स्टोन के, तो इसके विषय में इनपुट्स आते रहे हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए जो जिला प्रशासन है और पुलिस विभाग है हमारा, इन्होंने संयुक्त कार्रवाइयाँ समय समय पे की हैं और ये इंश्योर किया है कि इस प्रकार के अवैध उत्खनन को, जो कि स्टोन का है, उसको रोका जाए और इस विषय में जो भी इनपुट्स मिलते हैं उसको प्रॉपरली डेवलप करके और जॉइंट टीम के आधार पर जो जिला प्रशासन, माइनिंग और पुलिस की है, समय समय पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिस गति से सफेद पत्थर की कालाबाजारी जारी है, उसी रफ्तार से सियासत भी हो रही है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती है तो बीजेपी सांसद कार्रवाई की बात करते हैं।
व्यापार जब तक इलीगल होगा तब तक आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के व्यापारी इसमें संलग्न होंगे। तो अच्छे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस जो है मध्य प्रदेश को निरंतर हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की बदनामी भी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं इसको लेके। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, कम से कम कांग्रेस ने तो माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा था। अगर मोहन सरकार ईमानदार है तो निश्चित रूप से इनको मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। माइनिंग से राजस्व भी प्राप्त होता है और यहाँ पे अगर ठेका नहीं है, वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध माइनिंग हो रही है, तो वहाँ जरूर कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन समय समय पर जो कार्रवाई करता भी है। मेरा ऐसा मानना है कि घाटी गांव और बरई क्षेत्र में जो भी खदानें संचालित हैं वो लीगल संचालित हैं, अनलीगल कोई खदान। सत्ताएं बदलती हैं, सत्ता के रहनुमा बदलते हैं, विकास की तस्वीर बदलती है, लेकिन ग्वालियर चंबल में माफियाओं को लेकर कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि यहाँ खनन माफियाओं का जंगल राज चलता है। आईपीएस नरेंद्र कुमार की मौत के बाद भी यहाँ कई बार पुलिस पिटी, प्रशासन दुम दबाकर भागा, लेकिन ये माफिया वहीं के वहीं काबिज हैं और करोड़ों के राजस्व नुकसान के साथ मुंह चढ़ा रहे हैं और खुलेआम सरकार को चुनौती देकर अपना काम भी कर रहे हैं। कि यहाँ का जो पत्थर जो पूरे विश्व भर में टिडमेंट पत्थर के नाम से जाना जाता है, उस पर सबसे ज्यादा नजर खनन माफियाओं की है और वह लगातार खनन करने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। तो आप समझ गए होंगे कि चंबल में खनन माफिया इतने सक्रिय क्यों हैं, सफेद पत्थरों का काला कारोबार क्यों इतना फल फूल रहा है और क्यों खनन माफिया किसी की भी जान लेने में संकोच नहीं करते। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर पुलिस और प्रशासन इनके सामने इतने लाचार भला क्यों हैं।